More than 25 years, yes. Business has slowed down. किस सरकार में ज्यादा बेनिफिट रहा है ये बोलना तो मुश्किल है. टैक्स की चोरी पहले ज्यादा थी, I would say. As a entrepreneur, I would say कि lot of documentations. नमस्कार, मेरा नाम नेहा है. आप कितने टाइम से व्यापार कर रहे हैं ये यहाँ पर? हमारी शॉप को हो गए 25 years. More than 25 years, yes. ये आपने ही बिजनेस करा किया या आपके पूर्वजों ने आपके? इनके फादर ने. आप दोनों? जी. अच्छा, ओके, ठीक है. तो अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? और जैसे कि आपने 25 साल हो गए हैं आपको बिजनेस में, तो किस सरकार में आपको लगा है कि व्यापार करने की सबसे अनुकूल स्थितियां रही हैं? व्यापार करने की अनुकूल स्थिति सरकार वाइज तो डिफाइन नहीं करी जा सकती. इस सरकार में भी हमें काफी फायदा हुआ है. अभी रिसेंट कुछ इयर्स में यस बिजनेस हैज स्लो डाउन. ये ईयर भी बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉलिसी चेंज और इन सब के चलते शायद हमारा बिजनेस काफी इफेक्टेड है. बट किस सरकार में ज्यादा बेनिफिट रहा है ये बोलना तो मुश्किल है. स्पेसिफिक आप नहीं बता सकते कि? नहीं, स्पेसिफिक ऐसा तो नहीं कह सकते. आपको पिछली सरकारों में भी फायदा हुआ है बिजनेस में? हाँ, क्योंकि जैसे कहा जाता है पहले जीएसटी नहीं था, जीएसटी आने के बाद से जीएसटी चीजें नहीं आसान था तो हुई. सेल टैक्स था. बात तो वही है ना. टैक्स पहले ज्यादा हुआ करते थे, अब वो वन टैक्स आने की वजह से टैक्स की चोरी पहले ज्यादा थी, आई वुड से. टैक्स की चोरी पहले ज्यादा थी, अब टैक्स सरकार को जाता है. उतना ही डिफरेंस है. बट टैक्स आपको अभी भी उतना ही देना पड़ता है, आप ये मानते हैं? हाँ, सिर्फ आपको इतना भरोसा हुआ है कि टैक्स की चोरी नहीं होगी? हाँ, मुझे GST से लगता इतना है फर्क जीएसटी इस डायरेक्ट अकाउंट्स में जा रहा है. गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. पहले बहुत सारे ऐसे बिकॉज टैक्स पे करने के ना पे करने के बहुत सारे हमारे पास नॉर्म्स थे मार्केट के पास, और बहुत सारे लूप होल्स थे जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं पे करते थे. और अब टैक्स पे हो रहा है, शायद इसलिए थोड़ा इफेक्ट है बस. जीएसटी आने के बाद से कुछ लूप होल्स उसमें सामने आए हैं. आपने पर्सनली कौन से लूप होल्स फेस किए हैं? आपके पर्सनल सजेशंस क्या? As a entrepreneur, I would say कि lot of documentations that takes up so much of time, effort, and actually इतनी documentation है कि it is a very difficult part. हम जितने टाइम हमें बिजनेस का अपना बिजनेस में देना चाहिए, उतना ही टाइम ऑलमोस्ट हमारा हमें पॉलिसीज पता करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, एंड इतनी सारी पॉलिसीज का वेरिएशंस है कि हम उसमें बहुत सारे लूप होल्स आ जाते हैं बीच में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है. देयर इज नो क्लैरिटी. सो एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत टाइम ले रहा है. इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर एवरी बिजनेस. एंड आई थिंक वन कैटेगरी वन टैक्स होता तो इट वुड बी लिटिल वेरी इजियर फॉर अस. टाइम सेव होता, मैन पावर सेव होती, हम शायद बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाते, और सरकार को भी हमें पॉइंट आउट करने का कोई मौका नहीं मिलता. नॉट दैट वी वांट टू डू इट, इट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें समझ में नहीं आता कि ये टैक्स इस तरह पे होना था, या कई बार उसमें भूल चूक हो जाती है. सो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एसेंशियल्स को, ऑफिसर्स को मौका मिल जाता है हमें बताने, पॉइंट आउट करने का. सो दैट इज वन थिंग आई वुड से कि ये थोड़ा सा ओपन होना चाहिए इसकी नॉलेज. और ये ओपन तभी हो पाएगी बिकॉज कैटेगरी ऑफ बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा है. तो हम अगर कैटेगरी वाइज वन टैक्स का कोई अगर हम नॉर्म ला सके तो आई थिंक इट वुड बी इजियर फॉर द बिजनेस पर्सन. आपकी जो शॉप में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स और कटलरी आइटम्स भी रखते हैं आप? नहीं. आप कितने प्रकार के टैक्स पे करते हैं? मतलब कितनी कैटेगरीज में टैक्स पे करते हैं, जबकि आप एक ही मेटल का व्यापार करते हैं ना, ब्रास का? हम कितने प्रकार के टैक्स पे करते हैं? मतलब जैसे कि आर्टिफैक्ट्स के लिए अलग.